नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में बीजेपी नए नए प्रयोग करती हुई देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि कई दिनों पहले बूथ विस्तारक अभियान बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया था और अब एक और अभियान जो है वो बीजेपी के द्वारा शुरू करने की तैयारियां जो है अब वो की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये जो अभियान है वो कल यानी कि शुक्रवार से शुरू होने वाला है। बीजेपी जो है वो आत्मनिर्भर बीजेपी बनाने की तैयारी कर रही है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। नमन, किस तरह से ये अभियान है और क्या कार्यकर्ताओं के अलावा बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भी इस अभियान में शामिल होंगे? और जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। जिससे पहले यदि हम बात करें तो बूथ विस्तारक अभियान जो है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया गया था, जिसको जो है सफलता भी मिली थी, जहाँ पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो लगातार बूथों पर जा रहे थे। बूथ को का जो है डिजिटलाइजेशन करने के साथ साथ बूथ पर किस तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं और किस तरह से जो है मेलजोल बूथ के कार्यकर्ताओं से बड़े नेताओं का बढ़ सके, इस पर जो है पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने अपना केंद्रित किया था। जहां पर जो है अलग अलग कार्यकर्ता जो है लगातार बूथों पर जा रहे थे और बूथों पर जाकर के बूथ विस्तारक अभियान को जो है गति देते भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। वहीं यदि हम बात करें तो अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में समर्पण निधि अभियान जो है वो चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, जहां पर पूरे प्रदेश में समर्पण निधि अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है वो 150 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है वो रखा है समर्पण निधि अभियान के तहत जो है निधि एकत्रित करने का। वहीं यदि हम बात करें तो बड़े बड़े शहरों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को गति देते नजर आएंगे, तो वहीं उनके साथ साथ बड़े नेता भी जो पार्टी के हैं, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, तमाम बड़े नेता भी जो है कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण निधि अभियान में जो है शामिल होंगे और समर्पण निधि एकत्रित करते हैं यहाँ पर हमें नजर आएंगे। और यदि हम इस अभियान पर जो है नजर डालें तो बड़े बड़े शहरों में जो है अलग प्रकार के टारगेट दिए गए हैं, चूंकि 150 करोड़ का लक्ष्य जो है वो काफी बड़ा है और इससे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े शहरों में लगातार समर्पण निधि को एकत्रित करना होगा। जहां पर इंदौर जैसे शहर में जो है जिला और नगर को 5 और 10 करोड़ तक के टारगेट भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि अभियान चला करके जो है आर्थिक रूप से संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल नमन, आपने बात की समर्पण निधि के टारगेट की। 150 करोड़ बहुत बड़ा टारगेट होता है। बीजेपी को ये टारगेट दिया गया है, कार्यकर्ताओं को ये टारगेट दिया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष ये जो टारगेट है वो 100 करोड़ का था, सीधे 50 करोड़ बढ़ा दिए गए हैं। किस तरह से ये जो फंड है वो कलेक्ट किया जाएगा? क्या ऑनलाइन भी इसमें क्या ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन होता है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा या फिर किसी तरह के कूपन इसमें रखे गए हैं? किस तरह से राशि जो है वो लोगों से एकत्रित की जाएगी? और जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो भी अभियान चलाती है उसमें मैनेजमेंट का जो है काफ़ी अहम रोल होता है। और इस बार जो है यदि हम बात करें समर्पण निधि अभियान की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का अहम रोल है और इस पूरे अभियान में पारदर्शिता बनी रहे, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ध्यान जो है वो दिया है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है कूपन तैयार किए गए हैं, जो 1000 रुपये तक के कूपन है जिसमें अलग अलग राशियाँ होंगी। वहीं ये जो कूपन है वो कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे और उनसे जो है निधि जो है वो संग्रहित की जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस पूरा अभियान की जो रूपरेखा है वो पारदर्शी तरीके से जो है वो बनाई है, ताकि आगे जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और जिस प्रकार से समर्पण निधि का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है उसको आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो हासिल कर ले। वहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है, तो साथ ही साथ जिलों की जो इकाइयां हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों में यहाँ पर जुटती हुई नजर आ रही है। जी नमन, जब भी हम कोई अभियान शुरू करने जाते हैं या मतलब कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो एक टीम बनाई जाती है, उसका एक लीडर रखा जाता है। क्या बीजेपी में भी इस वक्त फंड कलेक्ट करने के लिए इसी तरह की टीम और इसी तरह का एक लीडर बनाया जाएगा?
जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस भी अभियान को चलाती है उसमें एक समिति होती है और उस समिति का जो है प्रभारी होता है। यदि हम बात करें तो समर्पण निधि अभियान में भी इसी तरह की एक समिति मध्य प्रदेश में जो है गठित की गई है और उसका प्रभारी यदि हम बात करें तो पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जो हैं वो उसके प्रभारी होंगे, जो इस पूरे अभियान की को देखेंगे और इस पूरे अभियान को जो है किस तरह से संचालित किया जा रहा है और किस तरह से संचालित किया जाना है, इसकी जो व्यवस्था है वो भी जो है वो देखेंगे। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे अभियान की रूपरेखा जो है वो अपने स्तर पर तैयार कर ली है और किस तरह से अभियान को सफल बनाया जाए। चूंकि यदि हम बात करें तो काफी बड़ा टारगेट है, पिछले साल जो है 100 करोड़ का टारगेट था, अब जो है वो 150 करोड़ का टारगेट हो गया, तो कुल मिलाकर 50 करोड़ इस पूरे टारगेट में जो है बढ़ा दिए गए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किस तरह से 150 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हैं और समर्पण निधि अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है वो किस तरह से मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न हो पाता है। बिल्कुल नमन, कल से ये अभियान शुरू होने की बात कही जा रही है, तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। क्या लगता है आपको कौन कौन से दिग्गज नेता इसमें शामिल होने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है 11 फरवरी यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि है उस दिन से इस अभियान को पूरे प्रदेश में शुरू करेगी और इसकी शुरुआत में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी जो है शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जितने भी प्रदेश इकाई के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो इस अभियान को जो है अलग अलग जिलों में हमें यहाँ पर शुरू करते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो बूथ विस्तारक अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो निधि समर्पण निधि जो अभियान है उसको सफल बनाने में यहाँ पर जुट गई है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी हमें कहीं ना कहीं मैदान पर उतरते नजर आएंगे। बिल्कुल, मैदान पर उतरते सारे दिग्गज नेता जो है वो कल हमें मैदान में ही नजर आएंगे। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। नमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।